बिल्कुल, आपने बताया कि फ़िल्म जो है वो फ्लॉप के खाते में जाती दिख रही है। और एक बात जो आपने पिछले हफ्ते भी कही थी, मैं दर्शकों से एक बार कहना चाहूँगी कि जो ये प्रेडिक्शन हो रही है ये बॉक्स ऑफिस को लेकर हो रही है, और बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या असर पड़ेगा ये आपको डॉक्टर कुमार बता रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगली मूवी की बात करेंगे, चितकबरे शेड्स ऑफ ग्रे। बिल्कुल भाई, चितकबरों का जो नामांक है वो 1 बन रहा है और ये अशुभ है। बृहदंक 73 ये भी अशुभ है। मूलांक समीकरण 8 3 6 2 4 के रूप में ये, और ये भी अशुभ है। यहाँ भी निर्माता और निर्देशक दोनों एक ही व्यक्ति और वे हैं सुनीत अरोड़ा। अंक 4 इनका अशुभ है, मतलब नामांक 4। बृहदंक 40 अशुभ है, और बृहदंक के साथ साथ में उसका जो मूलांक समीकरण है वो बनता 1 3, लेकिन ये लगभग समान अवस्था है, लाभ अलाभ की समान अवस्था है। अब वैसे तो इसमें लगभग गुमनाम से ही सितारे, लेकिन रवि किशन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार वे एक उल्लेखनीय है, तो उनके अंक भी हम ले लेते हैं, कास्ट में वे हैं। तो अंक 9, नामांक 9 रवि किशन का, वो शुभ है। बृहदंक 27 अशुभ है। मूलांक समीकरण 1 8 ये भी अशुभ है। तो भाई इस फिल्म के लिए भी जो अशुभ युतियां हैं वे ज़्यादा हैं। नतीजे में ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ सकती है, फ्लॉप रह सकती है। तो ये फिल्म भी सस्ते खाते में जाएगी बॉक्स ऑफिस पर, और इससे भी उम्मीद लगाना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। अगली फिल्म की बात करेंगे, ऑलवेज कभी कभी, शाहरुख खान की फिल्म है। लोगों को नाम सुनते ही लोगों के मन में एक उत्सुकता आ गई होगी और जानना चाह रहे होंगे कि क्या इस बार फिर से शाहरुख खान की वो मूवी यदि जाना चाहते हैं तो उनको उस मूवी को देखने में काफ़ी वो एंजॉय करेंगे और काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। बिल्कुल, शाहरुख खान की फिल्म तो ये है, लेकिन सिर्फ निर्माता के रूप में और किसी रूप में नहीं है। तो भाई देखते हैं कि ऑलवेज कभी कभी, अब आजकल फैशन सा चल पड़ा है कि फिल्मों का नाम तोड़ तोड़ कर हिंदी अंग्रेजी में रखा जाए। अंक 1 अशुभ है। बृहदंक 37 अशुभ है। मूलांक समीकरण 6 2 2 फिल्म का अशुभ है। शाहरुख खान की बात करें तो 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान का जो जन्म का मूलांक 2 अशुभ है। भाग्यांक 7 अशुभ है। आयु अंक 1 यानी 46वां वर्ष वो भी अशुभ है। नामांक शाहरुख खान का 6 शुभ है। भाग्यांक 42 अशुभ है, और मूलांक समीकरण 2 4 ये भी अशुभ है। निर्देशक रोशन अब्बास की बात करें तो इनका जो नामांक है 5 वो अशुभ है। बृहदंक 32 अशुभ है, और मूलांक समीकरण 5 9 ये शुभ है। तो कुल मिलाकर यहाँ इस जो फिल्म ऑलवेज कभी कभी, इसके लिए शुभ युतियाँ बहुत कम है और अशुभ युतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। नतीजे में ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ सकती है। शाहरुख खान भले ही निर्माता के रूप में इस फिल्म से जुड़े, लेकिन इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वे सफल करवा पाएंगे, ये संदेह के पूरे पूरे घेरे में है। तो बिल्कुल इस पर भी एक संदेह है कि ये ऑलवेज कभी कभी हिट होती है या फिर फ्लॉप होती है, लेकिन जहाँ तक आपने बताया कि ये फ्लॉप के खाते में ही जाते हुए दिख रही है, क्योंकि अब तक आपने जितने भी अंक बताए हैं उसमें ज़्यादातर अशुभ हमें पता चले हैं। एक कॉलर है राजेश जी, महाराष्ट्र से, बात करते हैं उनसे। जय श्री राम राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। बच्चे के बारे में जानना सर। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपने बच्चे की। 7/1/2004। 7/1/2004। प्रश्न पूछें। हेलो जी, प्रश्न पूछें अपना। ये बच्चा ना पढ़ता बिल्कुल नहीं है, उपद्रव बहुत मचाता है, ये इसका करियर कैसा रहेगा सर? पढ़ता नहीं है, उपद्रव मचाता है। बच्चा ही, आपने खुद बच्चा शब्द इस्तेमाल किया, उम्र के लिहाज से भी बच्चा ही है। अभी काहे की करियर की चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन चलिए जब आपने पूछा तो बात कर ही लेते हैं। भाई देखिए, इसके मूलांक और भाग्यांक में परस्पर विरोध की युति है, इसलिए इस बच्चे के सामने खुद ही उलझने रहती हैं, सही सही चुनाव और चयन नहीं कर पाता है। ध्यान रखिएगा, इस बच्चे के होमवर्क करने से लेकर के ये जब बड़ा हो जाएगा और करियर की लाइन चुनना चाहेगा ना कि किसी क्षेत्र में जाऊँ, तो हर मोर्चे पर आप इसके साथ बैठें और निर्णय लेने में मदद करें, क्योंकि अंक 7 और 5 की जो युति है ना, ये सही ढंग से सही वक्त पर निर्णय लेने नहीं देती है। और इसी तरीके से आप एक काम कीजिए, ये जो बच्चा आराम से बैठे, तसल्ली से पढ़े, कहना माने, इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि इस बच्चे के एक तो गले में मोती पहना दें। दूसरी बात यह है कि इस बच्चे को आप रुद्राक्ष के पौधे में जल चढ़वाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि इस बच्चे की ये जो युति, इसकी अशुभ जो ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, वो नियंत्रित होगी। और बुधवार को गणेश जी की विशेष आराधना इससे करवाएं।
बिल्कुल, तो मोती की आप माला पहनाएं और जो उपाय आपको बताए हैं रुद्राक्ष डॉक्टर कुमार ने, रुद्राक्ष के पौधे में जल चढ़वाना। बिल्कुल, रुद्राक्ष के पौधे में आप जल जरूर चढ़वाएं, तो आपका जो बच्चा है, आप कहते हैं कि बहुत उपद्रव मचाता है, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इस समय सुनील जी हैं शिमला से, बात करते हैं उनसे। जय श्री राम सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सुनील जी, जय श्री राम, प्रश्न पूछिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ जी, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1979। 6/4/1979। हाँ जी जी, क्या जानना चाहते हैं? तो सर, अपने भविष्य में जानना चाहता हूँ। अपने भविष्य के बारे में क्या, क्योंकि भविष्य बहुत बड़ा होता है। एक हाँ जी, हाँ जी जी, कोई एक सटीक सा प्रश्न करें आप, संक्षिप्त। सर, काम नहीं बनता, जितना मर्जी कमा लो, पैसा टिकता नहीं हाथ में। देखिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। भाई पैसा कम है, ये तो हर एक को शिकायत है, सामान्य बात है। लेकिन रहा सवाल कि काम की बदौलत पैसा नहीं टिकता है, थोड़ा चिंता का विषय है। आप एक काम कीजिए, वैसे तो आपके शरीर में, आप शरीर से भारी तो नहीं है ना? भारी है। भारी है, तो देखिए शुक्र आपका भ्रष्ट हो गया। अगर आप भारी नहीं होते तो ऐसी अवस्था में शुक्र की थोड़ी बहुत मेहरबानी होती। आप एक काम करें, क्योंकि पता होना फिर आपके वश का, यानी मांस पर आधारित आपका शरीर है, आपका मूलांक 6 वो साथ नहीं दे रहा है। आप एक काम करें, हर शुक्रवार को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच, याद रखिएगा, शुक्रवार को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच रसदार मिठाई खाएं और दान करें। दान करने का मतलब घर के परिवार के सदस्यों को नहीं, बाहर किसी को दान करें, मंदिर में भी नहीं, व्यक्ति को। बिल्कुल दान करें, और साथ ही साथ 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच शुक्रवार को समय का विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, मिठाई खानी भी है। एक बार फिर से मैं आपको समय बता दूं, 7:30 बजे से 10:30 बजे के बीच कोई रसदार आप मिठाई खुद भी उसका सेवन करें और किसी व्यक्ति को भी आप दान करें। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट यानी कि चलते चलते की। क्या कहना चाहेंगे आप चलते चलते में? बिल्कुल, अभी चलते चलते में चर्चा चल रही है 21 मई से 20 जून के बीच जन्मे लोगों की, है ना? तो भाई ऐसी स्थिति है कि ये लोग हैं, इनकी हाजिर जवाबी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन्हें चाहिए कि ये अपनी उस हाजिर जवाबी की जो क्षमता है उसे सकारात्मक रूप में काम में लें, न कि दूसरों का उपहास करने का जरिया बना लें। ऐसा न करें। दूसरी बात यह कि इनकी आलोचना क्षमता बहुत तगड़ी होती है, अच्छे आलोचक होते हैं, लेकिन इन्हें चाहिए कि अपनी आलोचना की जो क्षमता है उसे सकारात्मक रूप में ही प्रयुक्त करें, सार्थक स्वरूप में, सार्थक दृष्टिकोण के साथ। और तीसरी बात, 3 ही शब्दों की बात है, लेकिन 3 लाख गुना बड़ी बात है कि बेवफाई से बचें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एक तो बेवफाई से आपको बचना है, और दूसरी बात अपनी हाजिर जवाबी जो आप बहुत बोलते हैं और दूसरों का उपहास करते हैं, वो आप बिल्कुल भी ना करें। और साथ ही साथ अपनी आलोचना क्षमता को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में आप प्रस्तुत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन में खुद एक बदलाव देखेंगे। इसके अलावा आपके पास यदि नहीं है अपनी जन्मपत्री, कुंडली, और चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में जानना, तो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जान सकते हैं आप। 5 फोटोग्राफ्स आपको भेजनी है, और साथ ही साथ आप आवाज़ के माध्यम से भी डॉक्टर कुमार गणेश से जान सकते हैं अपने भविष्य के बारे में। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। और आपने अपना अमूल्य समय दिया, और आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो इतनी सटीक होती हैं, और इस बात का गवाह तो ये चैनल है और ये प्रोग्राम है कि आपकी एक एक प्रेडिक्शन अब तक बिल्कुल सही और सटीक रही है। आपने अपना अमूल्य समय दिया स्टूडियो में, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। डॉक्टर कुमार गणेश 369 अंक ज्योतिषी एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ, फोटो देखकर या आवाज सुनकर देते हैं परामर्श। वर्ष 1992 से अब तक हजारों लोग जिनकी जन्म तिथि सही नहीं है, उनकी जिज्ञासा शांत कर चुके हैं। पूर्व जन्म या मृत्यु के बाद की अवस्था के मर्मज्ञ हैं। ज्योतिष सम्मेलनों में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डॉक्टर कुमार गणेश 369 अंक ज्योतिषी एवं बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ। हमारा पता है 101/156 रवि मार्ग, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर 302020 राजस्थान।
हमारे मोबाइल नंबर है 919929842668 919024179535। हमारा ईमेल आईडी है ddkkgg369@gmail.com।